कि जो हम एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्योरली एनएससी के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर एंड जेपीवाई आईएनआर। तो ऐसे 4 बाहर की करेंसीज और इंडिया की एक करेंसी, ऐसी 5 करेंसी पे मिला के 7 पेयर्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर। तो आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से ध्यान से समझें कि ये जो मार्केट है, क्योंकि इंडिया में लीगल इलीगल के झगड़े में अभी फंसा हुआ है, तो आप सोच समझ के इसमें काम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बिल्कुल एक डिस्क्लेमर के बाद मेरा रोल बनता है कि मैं आपको वो सारी चीजें दूं जहां पे हमने कल अपने पहली मीटिंग को खत्म किया था। सो फ्रेंड, कल तक हमने बहुत सारी बातें की और आज उसके आगे की स्लाइड हम लेने नजर आती है और मेरी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है, तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं ताकि मैं इस सेशन को शुरू कर सकूं। तो मैं आपके परमिशन चाहता हूं दोस्तों कि आप यस लिख दीजिए अगर मेरी स्क्रीन क्लियर है और मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। संकेत जी, मैं हैंड रेज अभी नहीं लूंगा सर, सेशन के अंत में आप बिल्कुल बात करिए, मैं आपको बिल्कुल ओपन करूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, समीर जी, सई रावत जी और जितने लोग भी यस लिख रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है। और संकेत जी, हैंड लो कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए, मैं आपको अंत में बिल्कुल मौका दूंगा, सभी से बात करेंगे। नासिर जी, यशाश्री जी, समीर जी एंड ऑल ऑफ यू आर सेइंग कि बिल्कुल आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों, दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना डायरी और पेन जरूर ले लें, क्योंकि आज थोड़ा सा गणित करना है हमें, आज थोड़ा सा मैथमेटिक्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये पूरा अंकों का गेम है, ये पूरी ट्रेडिंग जो है पैसों से रिलेटेड है, तो इसमें कैलकुलेशन तो दोस्तों करना ही पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक गणित में रोल नहीं अदा किया है तो सही गणित बनाने का अब समय आ चुका है। तो आज आपको डायरी पेन की बिल्कुल आवश्यकता पड़ने वाली, क्योंकि मैं आपसे कुछ सवाल भी करूंगा और आपसे उनकी जवाब भी मांगूंगा। कल तक हमने जहां सीखा था, अगर मैं उसको बता दूं, तो लगभग लगभग हमने कल बात की थी स्कैल्पिंग के बारे में, इंट्राडे के बारे में, और साथ ही साथ हमने बात की थी पोजिशनल ट्रेड के बारे में। आज उससे आगे चलते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं दोस्तों एनएससी के अंतर्गत आने वाले फॉरेक्स की, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है, पूरे वर्ल्ड का मार्केट है, तो आपको इसको पूरे विश्व की जानकारी होना भी जरूरी है, और इसीलिए मैं आपको ये वाली स्लाइड्स दिखा रहा हूँ। मेजर करेंसीज, करेंसी जो होती है दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं, अगर आप इसे लिख सकते हैं तो जरूर नोट कीजिएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ करेंसी। नंबर 1 इज कॉल्ड मेजर करेंसीज, नंबर 2 इज कॉल्ड क्रॉस करेंसी, ठीक है, और नंबर 3 में आता है अदर करेंसीज। तो क्या है ये मेजर करेंसी, क्रॉस करेंसी, अदर करेंसी, इन्हें समझते हैं दोस्तों। तो जैसे जो डेवलप्ड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, जो विकसित देश जिन्हें कहा जाता है, जैसे कि अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, यूरोप एक डेवलप्ड कंट्री है, यूके यानी कि ब्रिटिश, जो अपन कहते हैं ना इंग्लैंड वगैरह, यूनाइटेड किंगडम, ये एक डेवलप्ड कंट्री है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड है। तो इन ये जो डेवलप्ड कंट्री होती है, तो इनकी जो करेंसीज होती है दोस्तों, इन्हें मेजर करेंसी कहा जाता है। और इसके अंदर कुल 7 करेंसी आएंगे, अगर आप नोट कर ले, जब भी आपको इस ट्रेडिंग की दुनिया में ये बोला जाए कि मेजर करेंसी, तो आपको फट से क्लिक होना चाहिए कि ये 7 करेंसी है जो मेजर करेंसी कही जाती है, जिसके अंदर नंबर 1 में आता है यूएसडी। यूएसडी यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर है, यानी कि अमेरिका की जो मुद्रा है, उसे यूएसडी कहते हैं। दूसरी मेजर करेंसी में आता है यूरो, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में जो पैसे चलते हैं उन्हें यूरो कहते हैं और उसे ईयूआर लिखा जाता है, तो ये मेजर करेंसी में आता है। तीसरी आती है यूके में, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जीबीपी जिसे कहते हैं। ओ, यहाँ पे जीपीबी टाइप हो गया, चलिए इसको मिस्टेक है मेरी, मैं इसको कल ठीक कर लूंगा। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जीबीपी लिखते हैं इसे, जो एक इंग्लैंड की करेंसी है दोस्तों। चौथे में आता है जापानीज यान, जो जापान देश की करेंसी है, उसको जेपीवाई लिखते हैं और ये भी एक मेजर करेंसी है। नंबर 5 आता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी ऑस्ट्रेलिया में जो करेंसी चलती है वो भी डॉलर्स में होती है, तो उसे एयूडी कहा जाता है। कनाडा में जो करेंसी चलती है वो भी डॉलर्स में चलती है, इसलिए उसे कैनेडियन डॉलर यानी कि सीएडी कहा जाता है। और स्विट्जरलैंड में जो करेंसी चलती है उसे फ्रैंक कहते हैं और इसे स्विस फ्रैंक कहा जाता है, और इसे लिखते समय सीएचएफ लिखा जाता है। तो ये जो 7 करेंसी है, ये पूरे विश्व में यानी कि ट्रेडिंग की दुनिया में इन्हें मेजर करेंसीज के रूप में जाना जाता है। अब यूएसडी के साथ अगर ये 7 करेंसी की पेयर बन जाए, जैसे यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी एयूडी है, जीबीपी यूएसडी,
तो अगर ये सातों करेंसी को आपस में पेयर में हम करते हैं तो दोस्तों ये एक मेजर करेंसीज पेयर कहे जाते हैं, यानी कि जिन करेंसीज के साथ यूएसडी शामिल है वो मेजर करेंसी होगी, और जिन पेयर के अंदर यूएसडी शामिल नहीं होता है, जिसमें यूएसडी एब्सेंट होता है, तो वो क्रॉस करेंसी कही जाती है। जैसे कि जीबीपी जेपीवाई यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जापानीज यान, अगर इसकी एक जोड़ी को हम देखें तो ये क्रॉस करेंसी है क्योंकि इसके अंदर यूएस डॉलर नहीं आता है। एयूडी सीएडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर का अगर हम पेयर को ले लेते हैं तो ये क्रॉस करेंसी है क्योंकि इसके अंदर भी यूएसडी नहीं आता है। तो सिंपल तरीका बताता हूं, जिस करेंसी पेयर में यूएसडी शामिल होता है वो मेजर होती है, और जिनके अंदर यूएसडी शामिल नहीं होता है वो क्रॉस करेंसी होती है। और दोस्तों तीसरी आती है अदर करेंसीज, यानी कि जिसके अंदर मेजर करेंसीज या क्रॉस करेंसी दोनों ही शामिल नहीं होती हैं, वो अदर करेंसीज में आ जाती है। जैसे अगर हम देखें जीबीपी आईएनआर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और हिंदुस्तानी पैसा इंडियन रुपीस जो है ये एक अदर पेयर में आ जाएगा। जेपीवाई आईएनआर ये अदर पेयर्स में आ जाते हैं। तो ये तीन तरीके के पेयर्स होते हैं, तीन तरह के करेंसीज होते हैं जो आपको शायद समझ में आ चुका होगा। मेजर करेंसी, क्रॉस करेंसी और अदर करेंसीज, इसे इस रूप में देखा जाता है। अब दोस्तों धीरे धीरे हम आपको और इसके अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप इस बात को वापस से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा, आप अच्छी एनालिसिस या फिर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की जो ड्रीम आपने देखी है, जो सपने आपने देखे इस मार्केट से बहुत पैसा कमाना है, तो उसके लिए बेसिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों आपके स्क्रीन पे एक पेयर है, इस वक्त एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं कि यूरो यूएसडी, ये एक जोड़ी है, और आपको मैंने कल ही बताया था कि फॉरेक्स में पेयर्स के ऊपर ही ट्रेड की जाती है। तो जैसे यहाँ पे यूरो यूएसडी एक पेयर है, तो इसमें जो पहला पेयर के अंदर जो पहली करेंसी आती है, यानी कि यहाँ पे जो यूरो आया हुआ है, तो फर्स्ट करेंसी को यहाँ पे प्राइमरी या बेस करेंसी कहते हैं। दोस्तों अभी हमने बात की थी मेजर करेंसी, क्रॉस करेंसी और अदर करेंसी के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर जोड़ी में जो पहले आएगा उसे हम बेस करेंसी या प्राइमरी करेंसी कहते हैं। उसी जोड़ी में जो सेकंड करेंसी आएगी, जैसे यहाँ पे यूएसडी है, तो ये हो जाएगा कोट करेंसी, इसे कोट करेंसी कहा जाता है। यानी कि पेयर में जो पहले आएगा वो बेस और जो दूसरा आएगा वो कोट कहा जाएगा। इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखना। अब जैसे यूएसडी हम ले लेते हैं और साथ में आईएनआर ले लेते हैं, तो यूएसडी जो है वो बेस है और आईएनआर जो है वो कोट करेंसी है। तो इस बात को ध्यान में रखें, जोड़ी के अंदर जो पहले आएगा उसे बेस कहते हैं और जो दूसरा आएगा उसे कोट कहते हैं। फिर से यहाँ पे एक बार रिपीट है, 3 टाइप्स ऑफ पेयर होते हैं। पहला मेजर करेंसी, जिसके अंदर यूएसडी होता है वो मेजर करेंसी। क्रॉस करेंसी, जिसमें यूएसडी एब्सेंट होता है यानी कि नहीं होता है, वो क्रॉस करेंसी। और अदर करेंसीज में आते हैं नो प्राइमरी करेंसी, यानी कि जिसके अंदर मेजर और क्रॉस दोनों ही करेंसीज नहीं आती हैं, उन्हें हम क्रॉस करेंसी कहते हैं। सो दोस्तों आई होप सो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ चुका हूं दोस्तों, क्योंकि यहां से आपकी एक्चुअल लर्निंग शुरू होगी। अभी तक तो मैं आपको इसके फाउंडेशन की बात कर रहा था, अब हम पिलर्स की बात करेंगे और फिर इस पे छत कैसे डाली जाती है उस पर भी बात करेंगे। तो ये ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ ऐसे पर्टिकुलर शब्द हैं दोस्तों जिनका आपको पूरी जिंदगी ताल्लुकात होंगे, जिनके साथ पूरी जिंदगी आपको रूबरू होना पड़ेगा, और आपको उनके बारे में अगर आज बेसिक क्लियर है तो कल आप उसको एडवांस में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं आप फटाफट आपका वक्त नहीं लेते हुए आपको कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों की जानकारी देना चाहता हूं, और आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट भी कीजिएगा। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है जिसे कहते हैं पिप। पिप यानी कि PIP इसे लिखा जाता है, और इसका फुल फॉर्म होता है परसेंटेज इन पॉइंट, या कुछ लोग इसे प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट भी कहते हैं। सो पिप क्या है? ये इसका फुल फॉर्म है परसेंटेज इन पॉइंट या प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट भी कहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस मार्केट में एक पिप का मतलब होता है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट, यानी इससे छोटा इस मार्केट में कुछ होता ही नहीं है। तो ये पिप क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे कैसे समझने हैं, हम आगे वाली स्लाइड्स में और भी डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। अभी आप समझ जाइए, पिप का मतलब होता है इस मार्केट का सबसे छोटा प्राइस का जो मूवमेंट है वो पिप के रूप में जाना जाता है, और पिप का फुल फॉर्म है परसेंटेज इन पॉइंट्स। ओके, दूसरा जो वर्ड है वहां पे यहाँ पे वो है ऑर्डर बुक। क्या होता है ऑर्डर बुक? तो ऑल बाय एंड
द ऑल सेल ऑर्डर दैट आर ओपन विल बी शोज इन ऑर्डर बुक। यानी कि दोस्तों जब आप ट्रेडिंग के लिए अपना कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जैसे फॉरेक्स में आप MT5 को यूज करते हैं, तो जब आपने कोई ट्रेड ले रखी है और आपकी ट्रेड अभी चल रही है, आपने उसके प्रॉफिट या लॉस को बुक नहीं किया है, जो ट्रेड अभी लाइव है, जो फ्लोटिंग में है या जो प्रॉफिट या लॉस में चल रही है, तो ऐसी सारी ट्रेड आपको ऑर्डर बुक वाले पेज पे नजर आ जाती है। और वहां से आप देख पाते हैं कि आपने अभी अभी जो ट्रेड ली है या जो पोजिशनल ट्रेड है या स्कैल्पिंग है, जो भी है, वो सारी चीजें आपको ऑर्डर बुक में नजर आती है। जो ट्रेड्स आपकी ओपन होती है तो उसे कहते हैं ऑर्डर बुक। उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है यहाँ पे, और ये एक एक शब्द है दोस्तों जिनका बहुत बहुत गहरा ताल्लुकात है आपको आगे एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए, तो हर एक शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लीवरेज। लीवरेज का मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार का आपके ब्रोकर की तरफ से आपको ट्रेड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दी जाती है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। और ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें, ज्यादा से ज्यादा लॉट साइज हो आपकी, और ज्यादा ट्रेड करने से ब्रोकर जो होता है उसका ब्रोकरेज भी बनता है, क्योंकि वो ब्रोकरेज के लिए काम करते हैं, तो इसीलिए वो आपको लीवरेज देते हैं यहाँ पे। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, लीवरेज जो है वो फॉरेक्स की अगर बात करें तो 1:10 या 1:100, 1:300 और कई केसेस में 1:500 का भी लीवरेज मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 रुपए अपने अकाउंट में ट्रेड में लगाए, तो ब्रोकर आपको 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक, यानी 1 रुपए के सामने 500 रुपए तक का लीवरेज आपको देगा, यानी 500 गुना लीवरेज वो आपको देता है। सो फ्रेंड सोचिए कि अगर आपने 1000 रुपए का अकाउंट खोला और उसका अगर 500 गुना कर देते हैं तो लगभग 5 लाख रुपए आपको ट्रेड करने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा लीवरेज दिए जाते हैं। मैं आगे इसके बारे में और भी डीप में समझाऊंगा कि लीवरेज का एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, हम वो भी बातें करेंगे। तो ध्यान से एक एक स्लाइड को बहुत सुनिएगा दोस्तों। उसके बाद अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, जो शब्द है, वो है बिड प्राइस। इसको नोट जरूर करें, क्योंकि जब आप मेटा कोड्स के फर्स्ट पेज पे होते हैं तो वहां पे आपको किसी भी करेंसी पेयर के सामने दो प्राइस नजर आते हैं और दोनों प्राइस अलग अलग नजर आते हैं। तो उसमें से एक प्राइस होती है जिसे हम बिड प्राइस कहते हैं और दूसरी होती है आस्क प्राइस कहते हैं। तो क्या होती है बिड प्राइस? द प्राइस ऑन विच यू कैन सेल राइट नाउ, यानी अगर आप सेलिंग की कोई ट्रेड अभी लगा रहे हैं तो वो आपको बिड प्राइस के हिसाब से आपकी ट्रेड लगेगी, यानी जिस कॉलम में, यानी कि सेलिंग के साइड में जो प्राइस होगी उसे बिड प्राइस कहते हैं, और अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको बिड प्राइस लगेगा वहां पे। और अगर आप किसी द प्राइस ऑन विच यू कैन बाय, अगर आप किसी ट्रेड को खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, किसी कमोडिटीज को बाय करना चाहते हैं, तो वो आस्क प्राइस कही जाती है। यानी कि सिंपल अगर कहें, द प्राइस ऑन विच यू आर सेलिंग राइट नाउ इज कॉल्ड bid price and the price on which you are buying right now is called ask price, यानी खरीदने को ask और बेचने को bid कहते हैं। आई होप सो आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं और आप बहुत अच्छे ऑडियंस है, आप समझ भी पा रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट वर्ड और आता है जिसे हम स्प्रेड कहते हैं दोस्तों। स्प्रेड, स्प्रेड मतलब ये कोविड वाला स्प्रेड नहीं है, ये है हमारा वो स्प्रेड कि डिफरेंस बिटवीन बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस इज कॉल्ड स्प्रेड। यानी कि इस, जैसे हमने कल भी बात की थी दोस्तों, इस मार्केट में कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, तो ये बेचने और खरीदने के बीच में एक छोटा सा प्राइस का डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस जो है इसे हम स्प्रेड कहते हैं। और ये डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि आपका जो ब्रोकर आपको सर्विस दे रहा है, जो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है, आपके अकाउंट्स को, डिपॉजिट विड्रॉल्स को जो प्रोवाइड करता है, तो उसमें एक ब्रोकर का इनकम छुपा हुआ आता है जिसे हम स्प्रेड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो स्प्रेड होता है द डिफरेंस। सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर।
अमित सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दोस्तों, आई एम सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। किसी कारण से मैं एग्जिट हो गया था पूरे जूम से, तो माफी चाहूंगा। कुछ बारिश बहुत ज्यादा हुई है, नेट का इशू हो सकता है, सो दैट इज द रीजन। आई होप सो। एक बार मुझे फिर से बता दे फ्रेंड्स कि क्या मेरी स्लाइड आपको नजर आ रही है। एक बार लिख दीजिए यस बॉक्स। यस सर, यस दिख रही है सर। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। बहुत ज्यादा बारिश हुई आज पुणे में और इसकी वजह से मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। ओके, नो इशू नो इशू। तो फ्रेंड, हम बात कर रहे थे इसके अंदर कि बिड प्राइस आस्क प्राइस के बारे में हम जान चुके। उसके बाद स्प्रेड क्या होता है हमें वो भी समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे थे इक्विटी की। इक्विटी मतलब क्या होता है? इक्विटी मतलब आप जो अपने ट्रेड करने के लिए अपने अकाउंट में जो पैसा रखते हैं, यानी कि लीवरेज दिए बिना, यानी जो ब्रोकर आपको एक्स्ट्रा पैसा देता है उसको छोड़कर जो एक्चुअल आपका पैसा आपने यूएसडी के रूप में अपने अकाउंट में रखा है, वो इस मार्केट में इक्विटी कहलाता है दोस्तों। उसके बाद एक बैलेंस नाम का आपको कॉलम दिखाई देगा आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। वो बैलेंस कॉलम क्यों दिया है कि अगर आपने किसी ट्रेड में प्रॉफिट किया या किसी ट्रेड में लॉस किया, तो वो आपकी इक्विटी के साथ आपके प्रॉफिट और लॉस को जोड़कर आपको जो फिगर बैलेंस के कॉलम में नजर आती है उसे हम बैलेंस कहते हैं। यानी कि किसी ट्रेड में हमने, मान लो हमारे पास $1000 की इक्विटी है और हमने $200 का प्रॉफिट बनाया, तो वो हमें बैलेंस में नजर आता है। ठीक है, तो इसीलिए बैलेंस का एक कॉलम अलग से आपको इस मार्केट में नजर आता है। उसके बाद होता है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस का मतलब क्या होता है? द करंट प्राइस ऑफ द करेंसी पेयर। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर करेंसीज की हम बात करें तो अभी जो मौजूदा समय में उसकी कीमत है, उसका जो प्राइस है, उसे हम स्पॉट प्राइस कहते हैं दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द थे जो आपको पता होना जरूरी है, और इसमें से मैं कुछ और इंपॉर्टेंट शब्द जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में और भी डीप में बात करेंगे। जैसे पहला जो हमारा वर्ड था उसे हम पिप कहते हैं। और आइए, क्योंकि मैं जानता हूं 70% से ज्यादा अभी नए लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इसीलिए मैं एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को जैसे समझाया जाता है वैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पिप क्या होता है दोस्तों। अब पिप इज द स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट यूज्ड टू मेजर द प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि पिप जो है दोस्तों, इस मार्केट में आप प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, इसे नापने का एक सबसे छोटा मापदंड है, एक सबसे छोटा मेजरमेंट है। अगर मैं जैसे बात करूं कि हमें दूरी नापनी है, डिस्टेंस नापना है, तो हम माइल्स में नाप सकते हैं, हम किलोमीटर्स में नाप सकते हैं, हम मीटर्स में नापते हैं, हम फीट में नाप सकते हैं, हम इंचेस में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में, ना से छोटी छोटी इकाइयां होती चली जाती हैं। वैसे ही अगर हमें कोई लिक्विड चीजों को नापना है, मापना है उन्हें, जैसे कि पानी है या दूध है या पेट्रोल है, तो उसके लिए गैलन्स होते हैं या फिर लीटर्स होते हैं, मिलीलीटर्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे उनके मेजरमेंट होते हैं। वैसे ही दोस्तों ट्रेडिंग की दुनिया में अगर आपको अपने प्रॉफिट और लॉस को नापना है तो इसको जो मेजर करने का तरीका होता है इसे हम पिप कहते हैं, प्रॉफिट इन परसेंटेज, और ये सबसे छोटा एक प्राइस मूवमेंट होता है। सो दोस्तों, कैसे पिप को समझते हैं, आइए मैं एग्जांपल के द्वारा आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे यहां पे एक फिगर लिखी है 1.563 to 1.00, है ना, ये एक फिगर है मान लीजिए। तो आज तक हमने जो स्कूल में सीखा था, जो हमने गणित पढ़ा था, उसमें हमें ये बताया जाता था कि ये जो डेसिमल पॉइंट होते हैं ना, ये जो बिंदु जिसे कहते हैं, इस बिंदु के बाद वाले फिगर्स को ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी, और ये बिंदु से जो जस्ट पहले वाला आंकड़ा है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, तो इसे हम इंग्लिश में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसे यूनिट कहते हैं, हिंदी में इसे इकाई कहते हैं, और अगर आप मराठी में पढ़े तो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा एजुकेशन इंग्लिश में हुआ है, तो आपको भी पता होगा कि उसे क्या कहते हैं। तो इकाई, यूनिट इसे कहा जाता है। डेसिमल पॉइंट के बाद जो दूसरा फिगर है, जैसे यहाँ पे डेसिमल से पहले दूसरा फिगर जो है वो 2 है,
तो इसे हम टेंस कहते हैं यानी कि दहाई। तीसरा जो फिगर है इसे 100 कहते हैं यानी सैकड़ा। उसके बाद है 1000 यानी कि हजार। उसके बाद 10,000 यानी 10,000 और उसके बाद लाख यानी कि 1,00,000। ऐसा हमने स्कूल में पढ़ा था। डेसिमल पॉइंट से पहले वाले चीजों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 इस तरीके से हमें गणित सिखाया गया था। लेकिन दोस्तों ये गणित हमें पैसे कमा के नहीं दिया, तो अब हम इसे गणित को पूरी तरीके से भूलना है। ये ट्रेडिंग के मार्केट में नहीं चलता है। तो ट्रेडिंग के मार्केट में क्या चलता है? ट्रेडिंग के मार्केट में चलता है, जैसे अगर आप ये वाली फिगर देखें 1.56321, तो इसमें ये जो डेसिमल पॉइंट है, बिंदु है, इस बिंदु से बाद जो चौथी फिगर आती है, ये जो चौथा आंकड़ा है 2, यहां पे ये चौथा आंकड़ा इकाई कहा जाता है, इसे यूनिट कहते हैं। ये जो पांचवा आंकड़ा होता है, लास्ट वाला, इसे फॉरेक्स की भाषा में पिपेट कहते हैं। पिपेट का मतलब होता है ये पिप का भी 10वां हिस्सा है, और आज एंटायर वर्ल्ड में पिपेट के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं करता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी प्राइस के अंदर जो डॉट के बाद लास्ट वाला जो फिगर होगा वो पिपेट है, उसे इग्नोर करें, उस पर ध्यान नहीं दें। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो चौथी फिगर है ये यहाँ पे यूनिट होगी और इसे ही हम पिप कहते हैं, एक इकाई, एक पिप। इसके बाद ये डेसिमल के बाद जो तीसरी फिगर है, जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो ये आपका टेंस हो जाएगा, ये 100, ये आपका 1000, ये 10,000। इस तरीके से फॉरेक्स के अंदर आपको यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 इसे समझना होगा, और इसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा भी कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए मैंने 1 नहीं लिखा, क्योंकि 1 पिपेट होता है, इस पे आजकल ट्रेड नहीं होती, लेकिन आपको लिखा हुआ वहां पे नजर आएगा, आपको इग्नोर करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन यही अगर हम जेपीवाई करेंसी की बात करें तो वहां पे डेसिमल के बाद केवल 3 आंकड़े आपको नजर आएंगे। यूरो यूएसडी की बात करें तो वहां डेसिमल के बाद आपको 5 आंकड़े नजर आते हैं, लेकिन जेपीवाई के अगर कोई भी पेयर ले लें तो आपको 3 आंकड़े नजर आते हैं। तो ऐसे में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आखिरी वाला जो फिगर है वो पिपेट है, इसे इग्नोर करें, और डेसिमल के बाद ये जो दूसरी फिगर आती है ये यूनिट हो जाएगी, उसके बाद ये टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि लास्ट की जो फिगर है डॉट के बाद वो पिपेट है, और उससे पहली, पिपेट से जस्ट पहली वाली जो फिगर है उसे हम यूनिट कहते हैं और उसे ही पिप कहा जाता है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं, मान लीजिए 1850.30 लिखा है गोल्ड, यानी कि जिसे XAU USD कहा जाता है, तो इसमें आप बोलेंगे सर अब तो डॉट के बाद केवल 2 फिगर रह गई है, तो फिर से कहूंगा दूसरी जो फिगर है ये पिपेट है, इसे छोड़ दें, और इसमें ये जो 3 लिखा हुआ है डॉट के बाद ये आपका यूनिट होगा, यानी कि ये आपका पिप होगा। अगर यही 1850.3 की जगह ये अगर 80 हो जाए तो हम कहेंगे ये 3 से जो 8 हुआ है यानी कि 5 पिप की मूवमेंट हुई है, इसे ये समझना है। तो दोस्तों धीरे धीरे अगर कोई कंफ्यूज भी हो रहे होंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको ये सारी चीजें करवा के लूंगा और आपसे हम इस पे बात भी करेंगे। तो आइए ये पिप को कैसे कैलकुलेट कहते हैं, और हैंड रेस को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं लास्ट में मौका दूंगा, आप अपना सवाल लिख कर रखें, मैं बिल्कुल आपके साथ बात करूंगा इसके ऊपर। नेहा जी लिख रहे मुझे समझ नहीं आ रहा है। नेहा जी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि पिप वाला टॉपिक मैंने खत्म नहीं किया है। आप एक एक बात को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे ट्रेड कैसे लेते हैं। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको फिर से बता दूं, हर करेंसी पेयर में कोई ना कोई फिगर होती है। जैसे यूरो यूएसडी के एक एग्जांपल ले लेता हूं, 1.10325 इस तरीके से लिखा मिलेगा। अगर जापानीज की मैं बात करूं तो वहां पे आपको नजर आ जाएगा 146.380। आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। अगर कमोडिटीज की बात करें, गोल्ड की अगर बात करें तो नजर आएगा 1712.50। अगर आप और कमोडिटीज में जाएं तो वहां पे नजर आएगा 14,735.60। ऐसे कोई भी एक रैंडम फिगर मैंने ली है। तो इन हर एग्जांपल में आपको ध्यान क्या देना है वो समझिएगा। यहाँ पे डॉट के बाद जो सबसे आखिरी फिगर है ये वाली, ये पिपेट है, आपको इसे इग्नोर करना है, और इससे पहले जो ये 2 वाली फिगर लिख रही है ये हमारा यूनिट होता है और इसे ही हम पिप कहेंगे, 1 पिप। अगर ये 32 के जगह
ये 3-3 हो जाए तो इसे कहेंगे 1 पिप की मूवमेंट हो गई है। अगर ये 3-2 के जगह 4-2 हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 4-2 हो गया तो 32 को 42 हो गया, तो इसे कहेंगे 10 पिप की मूवमेंट हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, डॉट के बाद जो चौथी फिगर आ रही है यानी पांचवी को छोड़ के वो पिप है। अब यहां देखिए जेपीवाई के पेयर में क्या होता है, डॉट के बाद केवल 3 डिजिट नजर आते हैं, तो अगेन आखिरी वाली जो है वो पिपेट है, उसे छोड़ देना है। और आखिरी वाली से जस्ट पहले, जैसे यहाँ पे 8 है तो ये यूनिट है और इसे ही हम पिप कहते हैं। अगर ये 8 के जगह 9 हो जाएगा तो एक पिप मार्केट ऊपर गया। अगर ये 8 के जगह 7 हो जाएगा तो एक पिप मार्केट नीचे गया, नेगेटिव गया। इसीलिए ये पिप को आपको समझना है। वहीं पे आप अगर गोल्ड वगैरह में देख लें तो डॉट के बाद 2 ही फिगर नजर आ रही है, तो इसमें फिर आखिरी फिगर जो है वो पिपेट है, उसे भूल जाएं। और यहाँ पे जो 5 बचा है ये आपका पिप है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। यहाँ देखिए 14,735 माइनस 60, तो ये 0 अगेन पिपेट है और 6 जो है ये आपका पिप है। अगर इस 6 के जगह 7 हो गया तो मार्केट एक पिप से ऊपर गया। ये 6 के जगह अगर 5 हो गया तो मार्केट एक पिप से नीचे गया। आई होप सो नेहा जी आपको समझ में आया होगा, और फिर भी नहीं आया आप एग्जाम्पल को देखिए, अभी फिर पता चल जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मुझे एक ट्रेड लगानी है फॉरेक्स में, और ट्रेड में लगा रहा हूं यूरो यूएसडी के अंदर, जो एनएससी के अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं, और मेरी लॉट साइज है 0.1 की। अभी ये लॉट क्या होता है मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी पहले पिप का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। अब ये यूरो यूएसडी है मान लीजिए, और मुझे यूरो यूएसडी के ट्रेड में मैंने एनालिसिस किया और मुझे लगा कि मार्केट बाय में जाएगा, तो मैं बाय की ट्रेड ले रहा हूं यहाँ पे। और जब मैं मार्केट में ट्रेड लेने के लिए उतरा, उस वक्त जो स्पॉट प्राइस थी, मतलब उस वक्त की जो मौजूदा प्राइस थी, वो थी 1.5632, और इसके आगे 1 है, ये पिपेट है, आप इसे भूल जाए इसलिए मैं लिखता नहीं हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब ये मेरा करंट प्राइस था, मतलब मैं मार्केट में जब एंट्री कर रहा था तब एंड पॉइंट था 1.56321, ये उस वक्त का करंट प्राइस था। अब मान लीजिए मेरा प्रिडिक्शन है कि मार्केट बाय में जाएगा, तो मैं जो प्रॉफिट लेना चाहता हूं, ये जो टीपी लिखा है इसका मतलब होता है टेक प्रॉफिट, मतलब मैं कितना प्रॉफिट चाहता हूं। तो मेरा प्रेडिक्शन था कि मुझे 40 पिप का प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट इतना ऊपर जरूर जाएगा। तो जब हम अपनी ट्रेड लेने जाते हैं मेटाकोट्स में यानी कि MT5 MT4 पे, तो हमें वहां पे बाय के दौरान टीपी और एसएल यानी कि टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ता है, ताकि हमारी ट्रेड अगर कभी गलत भी हो जाए तो मेरे अकाउंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसानी से सिखा रहा हूं आपको। अब दोस्तों मान लीजिए मैं यूरो यूएसडी में ट्रेड ले रहा हूं, मेरी ट्रेड है बाय की, मेरा अभी जो प्राइस चल रहा है 1.5632 चल रहा है, और मुझे 40 पिप का प्रॉफिट लेना है। तो बाय में आपको क्या करना होगा, आपको 40 पिप जोड़ना पड़ेगा। अब ये आखिरी वाली जो फिगर है पिपेट है, इसे छोड़ देंगे तो 32 जो बचा ये आपका 3 और 2 जो है यूनिट और टेंस है। तो हम जब 40 लिखेंगे तो यूनिट के ऊपर हम 0 लिखेंगे और टेंस के ऊपर हम 40 लिखेंगे। तो जब आप बाय करते हो तो बाय में टीपी जो है वो ऐड किया जाता है। अब आप देखिए 1.5632 में अगर आप 40 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 1.5672। तो आपको क्या करना है, अगर आप 40 पिप का प्रॉफिट चाहते हैं और बाय की ट्रेड है, तो आपको ये पिपेट के अंदर यानी कि यूनिट और टेंस के अंदर 40 पिप को जोड़ देना है, और आपका ये टीपी सेट हो जाएगा जो वहां पे प्लेस कर देना है आपको। अब दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि ये मार्केट नुकसान भी दे सकता है, कभी मेरा प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर मैं 40 पिप का प्रॉफिट चाहता हूं तो कम से कम उसका आधा मुझे स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए, एसएल रखना चाहिए। यानी दोस्तों ये मार्केट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से चलता है। अगर मैं 20 पिप का रिस्क लेता हूं तो मुझे 40 पिप का प्रॉफिट मिल सकता है, ये मेरा अनुमान है। तो दोस्तों ऐसे में आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि टीपी जब हम लगाते हैं बाय में तो टीपी को हम प्लस करते हैं। ये बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं, नए लोग कंफ्यूज नहीं होना। जब हम बाय करेंगे तो टेक प्रॉफिट मौजूदा प्राइस में हम जोड़ देंगे, और स्टॉप लॉस जो है वो हम माइनस कर देंगे। यानी कि अब 1.5632 है और 20 पिप हमें स्टॉप लॉस रखना है, तो हम ये 32 के नीचे 20 लिखेंगे और इसे माइनस कर देंगे, और हमारी फिगर जो आएगी 1.5612 आ जाएगी यहाँ पे। और आखिरी जो पिपेट है वो उसको छोड़ दीजिए, उस पे आपको ध्यान नहीं देना है।
आई होप सो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे हर चीज को। तो सिंपल बता रहा हूं, जब भी आप बाय की कोई ट्रेड लेते हैं तो टीपी आपको प्लस करनी है, और जब भी आप एसएल लगाओगे बाय की ट्रेड में तो स्टॉप लॉस को आपको माइनस करना है। किसमें से? करंट प्राइस में से माइनस करना है। अब हमने बाय की ट्रेड तो देख ली, अब आइए थोड़ा अपोजिट देखते हैं सेलिंग साइड में। उदाहरण वही ले लेते हैं दोस्तों वापस से। ट्रेड है यूरो यूएसडी, लॉट साइज है 0.1 और हम अब सेलिंग ट्रेड लेना चाहते हैं और करंट प्राइस है 1.5632 और लास्ट में पिपेट हो सकता है। ठीक है, अब ऐसे में मैं सेल ले रहा हूं और मुझे प्रॉफिट वही 40 पिप का चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सेलिंग समय में टीपी जो है वो मौजूदा प्राइस में माइनस होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो ये 32 लिखा है इसमें से 40 हम माइनस कर देंगे और हमारा जो आंसर आता है 1.5592 और बाद में पिपेट जो भी होगा वो आ जाएगा। तो जब मैं सेलिंग की ट्रेड ले रहा हूं तो मेरा टीपी जो है वो माइनस होगा करंट प्राइस में, और जब हम बाय करेंगे तो टीपी प्लस होगा। इसको बस ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सेलिंग की ट्रेड ली है, यानी मेरा मानना है कि मार्केट गिरेगा और मार्केट गिरेगा तभी तो मुझे प्रॉफिट देगा, इसीलिए टीपी क्या हो गया? नीचे चला गया। बाय में मेरा मानना क्या था कि मार्केट ऊपर जाएगा तभी तो मुझे प्रॉफिट देगा, इसलिए टीपी ऊपर लगती है। ठीक है, अब ये सेलिंग की ट्रेड है, हमने टीपी तो लगा दिया, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमें स्टॉप लॉस भी लगाना है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो करंट प्राइस में प्लस हो जाता है। यानी कि दोस्तों अगर मौजूदा प्राइस है 1.5632 तो इसके अंदर 20 जो है वो यहाँ पे रखेंगे, इसे जोड़ देंगे तो 1.5652 हो जाएगा। ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होगी। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, नए लोग बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लें पूरी लाइफ के लिए। जब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में बाय करोगे तो टीपी आपका प्लस किया जाता है और स्टॉप लॉस माइनस किया जाता है स्पॉट प्राइस में से, यानी करंट प्राइस में से। और जब आप सेल करोगे तो करंट प्राइस में से आपको टेक प्रॉफिट माइनस करना होता है और स्टॉप लॉस को प्लस करना होता है। तो इसके बारे में मैं आपसे और भी आगे वर्कआउट करवाऊंगा, लेकिन अभी पहले हम और भी कुछ चीजों को समझ लेते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों वो है हमारा लीवरेज। लीवरेज के बारे में बता दूं, लीवरेज के बहुत सारे फायदे भी हैं तो लीवरेज का बहुत नुकसान भी है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि ज्यादा लीवरेज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें दोस्तों, यानी कि स्टॉक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे ब्रोकर आपको 1:4 का लीवरेज कुछ कमोडिटीज पे दिया जाता है। यानी कि दोस्तों अगर आप मार्केट में 1 रुपए लगा रहे हैं अपने अकाउंट में तो आपको उसके सामने 4 रुपए आपका ब्रोकर देता है। अब आप कुल मिला के ट्रेड जो लेंगे वो 5 रुपए की लेंगे, तो आपका जो एक्चुअल मनी है जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं वो है 1 रुपया, और 4 रुपए क्या है? आपका लीवरेज है। तो अब आप जो ट्रेड लोगे वो 5 रुपए के हिसाब से लोगे। अब मान लीजिए दोस्तों अगर आपने 5 रुपए के हिसाब से ट्रेड लिया और आपको 10% का प्रॉफिट हो गया, तो ये जो फिगर है ये हो जाएगी 5 रुपए का 10%, यानी 50 पैसे का आपको प्रॉफिट हुआ। तो अब आपके अकाउंट में जो इक्विटी 1 रुपए थी वो इक्विटी बढ़कर 1 रुपया 50 पैसा हो जाएगी। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास लीवरेज इतना सारा था। तो ये मैंने क्या बात की कि अगर आपने 1 रुपए अकाउंट में लगाया तो शेयर मार्केट में आपको 4 रुपए ब्रोकर की तरफ से एक्स्ट्रा देते हैं ट्रेड करने के लिए। अब आपके कुल अकाउंट में पैसा हो जाता है 5 रुपए का। अगर आपने 10% का प्रॉफिट बनाया तो 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ, तो आपके 1 रुपए में ये 50 पैसे जुड़ गए, 1.5 रुपए हो जाते हैं। ये इसका फायदा है। अब इसका नुकसान क्या है कि मान लीजिए आपने अकाउंट में 1 रुपया रखा है ट्रेड करने के लिए, ब्रोकर ने आपको 4 रुपए दिए। अब आपके अकाउंट में कुल ट्रेडिंग जो अमाउंट है वो हो गई 5 रुपए की, और ऐसे में अगर आपने 10% का लॉस कर लिया, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, तो आपका अल्टीमेट जो लॉस हुआ वो हुआ 50 पैसे का। तो यानी कि ये आपका जो 1 रुपया था इसमें से 50 पैसे सीधा कट हो जाएंगे। अब आपके अकाउंट में केवल 50 पैसे रहेंगे। तो देखिए लीवरेज का कितना फायदा है और इसका नुकसान भी है। लेकिन अगर ये फॉरेक्स मार्केट की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 1:500 का आपको लीवरेज दिया जाता है। यानी फिर वही बात हुई, अगर आप 1 रुपए लगा रहे हैं तो आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा ब्रोकर देते हैं ताकि आप मैक्सिमम ट्रेड कर सकें। अब आप देखिए आपके अकाउंट
में कुल जो पैसा हो गया वो 501 रुपए का हो गया। अब वही बात आती है, अगर आपने मान लो 10% का प्रॉफिट बनाया तो लगभग लगभग ये हो जाते हैं 50 रुपए का प्रॉफिट। यस और नो? आपने 501 पे ट्रेड लगाई पूरे लीवरेज पे और 10% का प्रॉफिट हुआ तो 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब देखिए, 1 रुपए आपके पास थे और 50 रुपए आपने ट्रेड करके कमा लिए तो आपके अकाउंट में 51 रुपए जमा हो गए। ये तो वो बहुत अच्छी बात। लेकिन दोस्तों, अगर आपने लीवरेज 500 गुना लिया है और आपके एक्चुअल पैसा 1 रुपया का है, ब्रोकर ने आपको 500 रुपए का लीवरेज दिया है, कुल आपके पास ट्रेडिंग जो अमाउंट है वो 501 रुपए की हुई है। अगर आपने 1% का भी नुकसान किया इसमें, 1%, 501 का 1% होता है 5 रुपए। तो दोस्तों देखिए, आपके पास तो कुल 1 रुपए थे, उसमें से 5 रुपए अगर आप काट दोगे तो आपका जो अकाउंट है वो नेगेटिव हो जाता है और आपका अकाउंट उड़ जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये लीवरेज के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। आई होप सो लीवरेज क्या होता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, फॉरेक्स में मैंने लिखा है 1:500 का लीवरेज मिलता है, यानी कि अगर आपने 1000 रुपए या $1000 का अकाउंट खोला तो आपको $5 लाख ट्रेड करने के लिए मिलता है। और जैसे जैसे आपकी इक्विटी बढ़ती है, यानी कि अगर आप पॉजिटिव ट्रेड करते हैं, फायदेमंद ट्रेड करते हैं, तो आपका लीवरेज भी बढ़ता है और जैसे जैसे आप इक्विटी का नुकसान करेंगे तो आपका लीवरेज का भी नुकसान होता है। तो ये बात क्या है, इसे और ठीक से समझ लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, आपने अपने अकाउंट में $1000 रखा। अब आपको लीवरेज कितना मिल गया? लीवरेज मिल गया $5 लाख का यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपके पास ट्रेडिंग का जो अमाउंट हो गया वो हो गया यहाँ पे एग्जैक्टली 5,01,000 रुपए। मैं रुपए में बात करूं, डॉलर पे बात करूं, एक ही बात है, समझ जाइएगा। यानी आप $5,01,000 के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ये आपको एक एक्स्ट्रा लीवरेज दी गई है। अगर आपने मान लो पूरे लीवरेज का इस्तेमाल किया और अगर आपने, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, 1% का भी प्रॉफिट रखा दोस्तों, तो लगभग लगभग आप ये मान के चलिए कि आपने यहाँ पे 1 2 3 4 लगभग लगभग 5,000 रुपए का या $5,000 का प्रॉफिट बना लो। क्या 1% का भी प्रॉफिट होता है? तो ऐसे में आपकी इक्विटी 1000 की थी और आपने $5,000 का प्रॉफिट बनाया तो आपकी कुल इक्विटी जो हो गई वो हो गई 6,000 की। ये बात कर रहा हूं अगर आपने पूरे इक्विटी और पूरे लीवरेज का इस्तेमाल किया तो। अगर आपने पार्ट का इस्तेमाल किया तो पार्ट में ही समझिएगा इसको दोस्तों, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे -1% का भी लॉस किया तो आपका अकाउंट जीरो हो जाता है, क्योंकि आपके अकाउंट में तो $5,000 है ही नहीं, ठीक है। तो ब्रोकर हमेशा ये देता है आपको लीवरेज कि आप ज्यादा ट्रेड करें, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आपको कितने लीवरेज का इस्तेमाल करना है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, अगर दोस्तों आपने $1000 का अकाउंट खोला और आपने मान लीजिए $200 का प्रॉफिट बना लिया, तो अब आपकी कुल इक्विटी जो हो गई वो हो गई $1200 की। अब 1000 पे 500 गुना, यानी कि आपको $5 लाख का लीवरेज मिला था, ठीक है। लेकिन अब आपकी इक्विटी कितनी हो गई? 1200 की। तो आपको 1200 का 500 गुना का लीवरेज मिलेगा, यानी अब आपका लीवरेज जो है वो बढ़कर $6 लाख का हो जाएगा, 500 टाइम्स ऑफ द इक्विटी। तो ये पॉजिटिव हुआ। अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो देखिए 5 लाख से लीवरेज भी बढ़कर आपका 6 लाख का हो गया। अगर आपने मान लो और $200 का प्रॉफिट बनाया और अकाउंट 1400 का हो गया तो आपका लीवरेज भी दोस्तों यहाँ पे बढ़ के $7 लाख का हो जाएगा। अब वैसे इसका वाइस वर्सा है, अगर आपका $1000 का अकाउंट है और आपने मान लो $200 का लॉस किया तो आपकी जो इक्विटी बची वो केवल $800 की बची। अब यहाँ पे $1000 पे हमें 5 लाख का लीवरेज मिला था, 500 टाइम्स, है कि नहीं। लेकिन मैंने $200 गवा दिए तो $800 जो मेरी इक्विटी बची है उस पर लीवरेज भी कम हो जाएगा और वो अब घट के 4 लाख का हो जाएगा। अगर मैंने इसमें से $200 और गवा दिए तो मेरा लीवरेज कम होके $3 लाख का हो जाएगा। सो दोस्तों सिंपल सी चीज है, जितनी आपकी इक्विटी उसका 500 गुना आपको यहाँ पे लीवरेज रहता है। तो ये होता है लीवरेज। आई होप सो आप समझ रहे होंगे सारी बातों। अब बात करते हैं मार्जिन, और ये वाला जो स्लाइड है बहुत ध्यान से सुनना। मैं चुनौती देता हूं कि कई सारे ट्रेडर्स भी मेरे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और मैं चुनौती देता हूं कि उन्हें भी ये नहीं बताया गया होगा कि मार्जिन को कैसे देखा जाता है।
दोस्तों ये अपनी खुद की स्किल है, अपना खुद का निचोड़ है जो 5 साल से इस मार्केट को दिया है। सो मार्जिन क्या होता है हम इसको पहले समझते हैं और फिर मैं जो एक्स्ट्रा चीज आपको सिखाने जाता हूं वो भी बताऊंगा। दोस्तों मार्जिन 3 प्रकार के होते हैं जैसे आपकी स्क्रीन पे लिखा है, यूज्ड मार्जिन, फ्री मार्जिन और मार्जिन लेवल परसेंटेज। ये आपने 3 मार्जिन सुना। तो क्या क्या होते हैं इन्हें डिफाइन करते हैं। मार्जिन क्या होता है सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मार्जिन मतलब आपने जो अपने अकाउंट में अपना जो पैसा रखा है ट्रेड करने के लिए उसे हम इक्विटी कहते हैं, है ना। और इक्विटी और कुछ नहीं है, इक्विटी इज इक्वल टू मार्जिन, वही मार्जिन होता है। लेकिन मार्जिन यूज्ड व्हाइल ट्रेडिंग इज यूज्ड मार्जिन। यानी कि दोस्तों अगर आपके अकाउंट में $1,00,000 का अकाउंट है आपका और मान लीजिए आपने $50 ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया है, तो ये $50 को हम कहेंगे यूज्ड मार्जिन, जो पैसा है। उसके बाद दूसरा होता है फ्री मार्जिन। मार्जिन लेफ्ट आफ्टर ट्रेडिंग इज कॉल्ड फ्री मार्जिन। यानी कि दोस्तों फिर से बात आती है, आपका $1,000 का अकाउंट है और आपने $50 ट्रेड में लगा दिए हैं, तो ये तो हो गया यूज्ड मार्जिन। अब आपके अकाउंट में जो आपका खुद का $950 बचा हुआ है ये कहलाता है दोस्तों फ्री मार्जिन। ठीक है, ये फ्री मार्जिन किसे कहते हैं, जो पैसा अभी मेरे अकाउंट में सेफ है, जो ट्रेड के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है वो फ्री मार्जिन, और जो इस्तेमाल हो गया है वो यूज्ड मार्जिन कहा जाता है। तीसरा है दोस्तों यहाँ पे मार्जिन लेवल परसेंटेज। और आपको इनमें से कोई भी काम है ना मैन्युअली नहीं करना है, आपका सॉफ्टवेयर आपके लिए, ये आप ट्रेडर बनने जा रहे हैं तो ये क्या क्या चीजें होती हैं आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। तो मार्जिन लेवल परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, इसे कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों यहां लिखा है, आपकी जो रियल इक्विटी है, जो आपका पैसा है, उसको डिवाइड कर देते हैं, भागाकार दे देते हैं, भाग दे देते हैं यूज्ड मार्जिन से। यानी कि दोस्तों अगर वही एग्जांपल है, $1,000 का अकाउंट है और आपने अगर $50 ट्रेड में लगा रखे हैं, यूज किया हुआ है, तो आपकी इक्विटी में से $50 को डिवाइड कर दिया जाएगा, इसको भाग दे देंगे हम लोग, ठीक है। और जो आंसर इसका निकल कर आता है उसको गुणा 100 से कर देंगे, जैसे यहां लिखा है मल्टीप्लाइड बाय 100, तो उसको 100 से गुणा करेंगे तो आपको जो यहाँ पे निकल कर आएगा उसे कहते हैं मार्जिन लेवल परसेंटेज। आई होप सो ये चीज आपको मैन्युअली नहीं करना, खाली समझ जाओ कि मार्जिन लेवल परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट है और ये कैसे निकलता है। आपकी रियल इक्विटी में से इस्तेमाल किया हुआ पैसा भाग देने के बाद जो आंकड़ा आएगा, जो आंसर आएगा, उसे 100 से गुणा कर देंगे तो मार्जिन लेवल परसेंटेज आता है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, खास करके नए लोग भी और पुराने लोग भी इसे बहुत ध्यान से सुने, जो शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, और वो है कि अगर आपका मार्जिन लेवल परसेंटेज वाले कॉलम में 1000% से अगर नीचे दिखा रहा है, बिलो, तो समझ जाइए आपका अकाउंट जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं डेंजर जोन में है, कहीं ना कहीं आपका अकाउंट रिस्की हो रखा है, या ये सीधा संकेत है कि आपने अकाउंट जितना लोड ले सकता है उससे ज्यादा ट्रेड ले रखी है, या उससे ज्यादा लॉट साइज का इस्तेमाल कर रखा है, या उससे ज्यादा आपका अकाउंट नेगेटिव है, फ्लोटिंग में चल रहा है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मार्जिन लेवल परसेंटेज कभी भी $1000 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये आपका है तो ये खतरे की घंटी है, ये एक अलार्म है कि आपको या तो ट्रेड काटनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए, आपके अकाउंट पे लोड हो रहा है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल भाषा में ओवरलोडिंग कहते हैं। देखिए फ्यूज उड़ जाता है ओवरलोड शेडिंग की वजह से, तो वैसे ही मार्जिन लेवल परसेंटेज में खतरे की घंटी 1000% की है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और सिखा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी यूट्यूब चैनल पे किसी भी और ट्रेनर के पास आपको नहीं सिखाया है। और एक चौथा मार्जिन जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है रिकमेंडेड मार्जिन। रिकमेंडेड मार्जिन का मतलब होता है आपको कितने पैसों का इस्तेमाल करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। ये हम आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं दोस्तों, ताकि कभी भी आपका जो पैसा है उसका आप नुकसान ना करें। और रिकमेंडेड मार्जिन होती है दोस्तों 10% ऑफ द मार्जिन मनी। यानी कि फ्रेंड अगर आपका अकाउंट $1000 का है तो 10% के हिसाब से आपको एक समय में केवल $100 का ही ट्रेड लगाना चाहिए। एट अ टाइम केवल $100 का ट्रेड लेना चाहिए। अगर आपकी ट्रेड अच्छी रही तो आपको जो प्रॉफिट बनेगा वो $100 के
हिसाब से बनेगा। अगर आपकी ट्रेड नुकसान में गई तो आपका ज्यादा से ज्यादा $100 का नुकसान होगा। आपका जो फ्री मार्जिन है $900, ये अभी आपके बचे रहेंगे। ये $900 दोस्तों $100 कमा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। $900 $100 को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रिकमेंडेड मार्जिन 10% के नियम को नहीं याद रखा या इसे फॉलो नहीं किया और मान लीजिए कि आपके $1000 के अकाउंट में किसी कारण से $600 का आपका ट्रेड नुकसान में चला गया, तो आपका जो फ्री मार्जिन बचा है 400, इसे $600 कमाने में समय लगेगा और शायद आप इसे पूरा भी ना कर पाए। तो दोस्तों, आपको रिकमेंडेड मार्जिन का मतलब है कि एक वक्त ट्रेड में केवल आपकी इक्विटी का 10% पैसा ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपके बेहतर होने के लिए, आपके अकाउंट को सेफ में रखने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला वर्ड आता है स्वैप। स्वैप क्या होता है ये भी समझते हैं। इंटरेस्ट फॉर वन नाइट, यानी कि दोस्तों अगर आपने कोई ट्रेड लगा रखी है और आपकी वो ट्रेड 24 घंटे से ज्यादा रुकी है मार्केट में, यानी कि वो आपकी ऑर्डर बुक में पड़ी रह गई, यानी आपने उसे क्लोज नहीं किया प्रॉफिट या लॉस में, तो कुछ करेंसीज जो है, और खास करके प्रीमियम करेंसी। प्रीमियम करेंसी का मतलब होता है दोस्तों, जिन करेंसी पेयर में यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स आते हैं, यूएसडी आता है, वो प्रीमियम करेंसी है। तो अगर आप किसी भी प्रीमियम करेंसी को एक रात या एक रात से ज्यादा समय के लिए होल्ड करते हैं अपनी ट्रेड में, तो आपको स्वैप चार्जेस लगता है, स्वैप चार्जेस लगता है। और अगर आप कोई नॉन प्रीमियम करेंसी को होल्ड करते हैं ट्रेडिंग के दौरान, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, कैनेडियन डॉलर, यूरो, स्विस फ्रैंक, जेपीवाई, ये नॉन प्रीमियम करेंसी जिसमें यूएसडी नहीं है, ठीक है, तो ऐसी करेंसी को अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको स्वैप चार्जेस मिलता है, उल्टा आपको इंटरेस्ट मिलता है ऐसे में। ये कितना देना पड़ता है, कितना मिलता है, तो मैं बता दूं दोस्तों, $4 से लेकर $28 तक पर स्टैंडर्ड लॉट आपको स्वैप चार्जेस लग भी सकते हैं अगर आपने प्रीमियम करेंसी को होल्ड किया है। और अगर आपने नॉन प्रीमियम करेंसी को होल्ड किया है तो $4 से $28 तक आपको स्वैप चार्जेस मिलते हैं। अभी बहुत सारे ब्रोकर्स ने स्वैप चार्जेस को हटा दिया है, लेकिन मैं फिर भी बताऊं, स्वैप लगता है और क्लाइंट को बिना बताए ये स्वैप चार्जेस कहीं ना कहीं से ब्रोकर निकाल लेते हैं। तो स्वैप चार्जेस तो दोस्तों होता ही होता है, भले वो ब्रोकर आपको बताए या ना बताए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे कहते हैं स्प्रेड, एंड स्प्रेड इज नोन एज डिफरेंस बिटवीन बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि बेचने वाली कीमत और खरीदी जाने वाली कीमत के बीच का जो अंतर होता है, इससे स्प्रेड कहते हैं। और ये अंतर इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जो ब्रोकर आपको अकाउंट को हैंडल कर रहा है, आपको सुविधाएं दे रहा है, तो उसका भी कुछ अपना इनकम होना चाहिए। तो आपका जो ब्रोकर होता है और ब्रोकर के पीछे जो एलपी होते हैं, लिक्विड प्रोवाइडर होते हैं, उन दोनों का ही प्रॉफिट इस स्प्रेड में छुपा होता है। एक बहुत ही नॉमिनल होता है, बहुत छोटा सा वो प्रॉफिट अपने लिए रखते हैं, और इसीलिए उसे हम स्प्रेड के रूप में जानते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे और चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं, इक्विटी और बैलेंस का जो कॉलम आपको MT5 पे नजर आएगा, तो वहां पे आपको कुछ इस तरीके का फिगर नजर आएगा जिस तरीके का मैंने अभी आपको दिखाया है। मार्जिन इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी, मैंने आपको बताया था। तो इस एग्जांपल को देख लीजिए कि अगर आपकी इक्विटी $5000 की है, अगर आपकी इक्विटी दोस्तों स्क्रीन पे लिखा है $5000 की है, और आपने $200 का ट्रेड लगा रखा है, ऑर्डर लगा रखा है, यूज्ड किया हुआ है, तो इसे हम कहते हैं यूज्ड मार्जिन। अब 5000 में से 200 चले गए, यानी कि मेरे पास जो बचा है ये है मेरा फ्री मार्जिन, यानी कि 4800 जो है फ्री मार्जिन हुआ। और इसका मार्जिन लेवल परसेंटेज क्या बताया था मैंने, मार्जिन लेवल परसेंटेज आपको निकालना नहीं है, वहां पे खुद लिखा है इक्विटी में से हम यूज्ड मार्जिन को डिवाइड कर देंगे और जो फिगर आएगी उसे हम 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये फ्री मार्जिन परसेंटेज, जैसे यहाँ पे 2500% लिखा है, तो ये अकाउंट बिल्कुल सेफ है। अगर यहाँ पे 1000% से नीचे हो जाएगा तो ये अकाउंट डेंजर जोन में है, ये इसे समझा जाता है दोस्तों। तो फ्रेंड, जैसा कि मेरा ध्यान थोड़ा सा वक्त की तरफ भी रहता है कि अगले 5 मिनट में एडवांस कोर्स भी शुरू करना है और मेरे कुछ क्लाइंट्स को कुछ सवाल भी पूछने थे, तो आज के सेशन को हम यहां तक रखेंगे और कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे
हम बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, अगर अब किसी का कोई सवाल है तो बिल्कुल वो हैंड रेस कर सकता है, मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा। और अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आज का आपको ये कोर्स कैसा लगा, क्या आपको बेनिफिटेड है, आपको मेरी बातें समझ में आई। कुछ लोग मुझे लिखते हैं कि वॉइस नहीं आया था। दोस्तों, मैंने चेक किया, वॉइस बिल्कुल आ रहा है, आपके साइड से शायद नेटवर्क का इशू हो सकता है। विकास जी लिखते हैं थैंक यू सो मच सर। और मैं बात करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने हैंड उठाए थे, श्रुति जी लिखते हैं गुड इन्फॉर्मेशन, सोनाली जी वेरी नाइस, वैष्णवी जी फ्रूटफुल सेशन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस टाइप ऑफ कमेंट। निखिल जी हैं, एस बी पाटिल जी हैं, सबको समझ में आया। वजीर जी कहते हैं गुड सेशन, दीपक जी हैं, मनीषा जी हैं, नेहा जी कहती है लीवरेज प्लीज वापस बताएं। बिल्कुल मनीषा जी कल रिपीट भी करेंगे। संकेत जी हैं, धनराज जी हैं, शशिकांत पटेल, पल्लवी केरकर, एवरीबॉडी इज सेइंग कि दे आर नोट एब्सोल्युटली। गौरी जी कहते हैं गुड सेशन। सो फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, अगर अभी भी किसी का कोई सवाल है या कोई पूछना चाहता है तो वो हैंड रेस करे, मैं उसको स्पीकर को ऑन करूंगा। अदरवाइज मुझे यहाँ पे अभी इतने बढ़िया कमेंट्स मिल रहे हैं कि रियली कहता हूं दोस्तों, किसी भी ट्रेनर का ये जो कमेंट आप दे रहे हो ना, ये उसके लिए बहुत बड़ा फीस होता है। और मैं बहुत हैप्पी हूं इस चीजों से कि आपको बात समझ में आनी चाहिए। व्हेन अकाउंट विल बी इन डेंजर जोन, मार्जिन परसेंटेज नॉट क्लियर। विकास गायकवाड़ जी, मैं कहूंगा आपका सवाल है, जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे मार्जिन लेवल परसेंटेज दिखाई दे रहा है 2500% है, तो ये सेफ है। अगर यहाँ पे 800% होता, 500% होता, 200% होता, तो इसका मतलब मेरा अकाउंट डेंजर जोन में है और मेरी इक्विटी उड़ सकती है, मेरा अकाउंट जीरो हो सकता है। आई होप सो आप समझ रहे होंगे। शर्मिली जी, वीआईपी हेल्प, एवरीबॉडी इज सेइंग कि दे नोज एवरीथिंग, और यहाँ पे कोई भी हैंड रेज नहीं आ रहा है। कल पिप प्लीज रिपीट करिएगा। बिल्कुल विजय जी, कल पिप को रिपीट भी करेंगे और आपसे पिप और लॉट साइज का कैलकुलेशन भी करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट में नोटबुक और पेन नहीं मिलता है ट्रेड लेते समय कि आप पिप को कैलकुलेट करेंगे। वहां आपके दिमाग में वो कैलकुलेशन चलनी चाहिए, और कल मैं आपको इतना परफेक्ट बना दूंगा कि पिप और लॉट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। लॉट भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। लोगों को पता ही नहीं चलता, रैंडम लॉट लगा देते हैं और अकाउंट उड़ा देते हैं। आप मेरे क्लाइंट है दोस्तों, $10,000 का अकाउंट केवल 4 घंटे में, यानी कि 8 लाख रुपए का अकाउंट केवल 4 घंटे में उड़ा दिया, क्योंकि उसे पिप लॉट कुछ भी पता नहीं होता है। लीवरेज के बारे में भी नेहा जी बिल्कुल बात करूंगा, और आप लोगों को इसके बारे में प्लस और माइनस क्या पॉइंट्स है वो भी हम देखेंगे। टीपीएसएल भी बताएंगे अभी जी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अभी तो मैंने खाली आपको थ्योरी सिखाई है, कल आप लोगों से प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। तो टीपीएसएल कैसे लगाते हैं वो भी मुझे आप ही सिखाएंगे, देखना कल आपको परफेक्ट बनाएंगे दोस्तों। गौरव जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टेक्स्ट, वेरी नाइस सेशन सर। तो दोस्तों, अब इजाजत दीजिए अपने इस मित्र को। कल रात 8 बजे मैं फिर से आपके सामने मौजूद होऊंगा और हम इस सारी चीजों पे बहुत डीपली बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। सर मेरे साथ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना है, मतलब यस मेरे साथ ढोने जी है। ढोने जी, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं सर। यस सर। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा इसके बारे में आपने तो बताया, लेकिन इस सेशन में जो लोग एंट्री करते हैं उनके लिए थोड़ा जरूरी सोचना है, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग में आए हैं, तो उसका भी अभी लोगों ने ख्याल रखना चाहिए। बहुत बार इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी अपना असली नाम से लोग आते नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम आपको एंट्री नहीं मिला तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, थोड़ा प्रोफेशनल चीज पे भी ध्यान देना चाहिए एजुकेशन के साथ साथ। तो नेक्स्ट मीटिंग में जो ओरिजिनल नाम से आएगा उसको ही एंट्री मिलेगा, क्यों ना उसने पे किया हो तो भी। तो ये ध्यान में रखना है, आपको ओरिजिनल नाम से आना है और सही टाइम पे आना है। बहुत बार बहुत लोग 8:30 के बाद भी एंटर करते हैं, तो इसमें हमारा नुकसान नहीं है दोस्तों, आपका नुकसान है। तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम रिमाइंड भी करते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग टाइम पे नहीं आते। तो टाइम पे आना बहुत जरूरी है और आपने ओरिजिनल नाम के साथ आना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट डे आप इसका थोड़ा ख्याल रखिए, और यहाँ पे हम एंड करते हैं आज का मीटिंग। अमित जी कुछ बोलना चाहते हैं? अमित जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट पे अपने सवाल ले लीजिए, मेरे पास केवल 2 मिनट है। अमित जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मैं सचिन जी को भी अनम्यूट करूंगा थोड़ी देर में। यस अमित जी। सर, मेरा क्वेश्चन था कि ये लीवरेज लेना चाहिए कि नहीं लेना? सर, इसको बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा 1:300 का लीवरेज ले, 1:500 ना लें। अगर आप अच्छी ट्रेडिंग सीख गए हैं, अच्छी एनालिसिस करते हैं, तभी आप 1:500 पे जाएं।
क्योंकि इसका बहुत फायदा भी है तो उसका वाइस वर्सा नुकसान भी होता है। वो तो सर हमें बोलना पड़ता है क्या ब्रोकर को हाँ, कि लीवरेज? हाँ, जब आप अकाउंट खोलते हैं तो वहां पे ऑप्शन दिखते हैं 1:100, 1:300, 1:500, आपको सेलेक्ट करना होता है ऑप्शन। सर MT4 में मेरा अकाउंट है तो वहां पर दिखेगा क्या? बिल्कुल दिखता है सर, बिल्कुल दिखता है। ओके, यहाँ पे सुहास जी है मेरे साथ। सुहास जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप कुछ पूछना चाहते हैं सर? सुहास खारगे, यस। हेलो। हाँ हाँ सर, हमने ट्रेड लिया तो हम कितने दिनों तक उसको होल्ड कर सकते हैं? सर, फॉरेक्स की अगर बात करें तो जब तक आपकी इक्विटी सेफ है तब तक आपका ट्रेड रह सकता है। अगर इक्विटी खत्म, ट्रेड खत्म। यहाँ पे कोई अपने आप मैनुअली ट्रेड कट नहीं होती है सर। या आपका स्टॉप लॉस होगा तो ही ट्रेड कट होगी, अदरवाइज ट्रेड चलती रहेगी, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे आपका लॉस है। वो 12 महीने 1 साल तक ऐसे ही चलती रहेगी ट्रेड? हाँ सर, अगर आपका देखो पोजिशनल ट्रेडर बहुत सारे होते हैं सर जो ट्रेड लेते हैं और वो 6-6, 8-8, 10-10 महीने तक ट्रेड प्रॉफिट में चलती है। और अगर आपने कोई ट्रेड ऐसी ले ली जिसमें लॉस हो रहा है तो जब तक आपकी इक्विटी है तब तक वो लॉस आएगा, उसके बाद अकाउंट उड़ जाएगा सर। ओके ओके ओके, यहाँ पे सनी सिंह जी। सनी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपना सवाल पूछिए सर। यस सनी जी, कल। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर अगर हम लीवरेज ना लेना चाहें तो सर क्योंकि कंपलसरी है सर? सर कंपलसरी नहीं है, लेकिन डरे ना आप लोग लीवरेज से। ये मैंने आपको इसके फायदे और नुकसान जरूर बताए। लीवरेज लेना चाहिए सर, नहीं तो आप अपना खुद का कितना पैसा डालोगे सर ट्रेड करने के लिए? आप बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे सर। अगर हम $100 लेंगे लीवरेज, हमें $100 मतलब $500 मिलेंगे हम यूज करने के लिए। आप 1:100 का ले लीजिए, यानी कि 100 की जगह पे आपको $10,000 का लीवरेज मिल जाएगा। वो भी ले सकते हैं 1:100 का, आपके ऊपर है सर। तो बाद में उसको अपन अकाउंट में निकाल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आप उसको, कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। ओके, 1+9R मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, फटाफट सवाल पूछिए। 1+, यस सर मेरा नाम गौतम केसरानी है सर। हाँ सर, हाँ सर। सर मुझे जानकारी चाहिए थी कि इसमें AI वाले ऐप्स आते हैं तो उससे ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट प्रोवाइड करते हैं ना सर, ना। मैं इसके खिलाफ हूँ, बाकी आपकी मर्जी है सर। मैं इसके खिलाफ हूँ। थोड़ी जानकारी चाहिए थी उसके बारे में। मैं कल बताऊंगा सर। अभी राइट 9:01 हो गए और एडवांस के स्टूडेंट रुके हुए हैं। कल हम इस पर डीप पे बात करेंगे सर, ठीक है? थैंक यू। तो दोस्तों, आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं और